नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन तोनवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसका नाम होगा कबीर। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कबीर दास जी के परिचय के बारे में। कबीर के परिचय को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि सबसे पहले कबीर के बारे में हम जिक्र करेंगे। कबीर दास जी हमारे हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। कबीर के पढ़ने से पहले मैं आपको दो बात बता देता हूं कि जो कबीर का परिचय है वो सभी कक्षाओं में पूछा जाता है। बोर्ड कक्षाएं हो, लोकल क्लासें हो या फिर प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सभी में यहाँ से प्रश्न आता है। तो मैं एक एक करके उनके बारे में सभी का आपको आकलन करवा देता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक देखें, कबीर के बारे में समझें। सबसे पहले हम बात करते हैं भक्ति काल की। आपने पढ़ा होगा कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है सगुण काव्य धारा और दूसरा भाग होता है निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा दो प्रकार से बांटी गई है। एक होती है राम मार्गी शाखा और एक होती है कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा के जो सबसे बड़े कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी। और उसके बाद हम बात करते हैं कृष्ण मार्गी शाखा के जो सबसे बड़े कवि हैं वो है सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। अगली बात करते हैं हम भक्ति काल में जो दूसरी शाखा है। एक तो हो गई सगुण काव्य धारा और एक होता ही है निर्गुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी होती है प्रेमाश्रयी शाखा। जो ज्ञानाश्रयी शाखा होती है उसके जो सबसे बड़े कवि हैं वो हैं कबीर। कबीर के बारे में अध्ययन करते हुए हम शुरुआत में लेते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन एग्जाम में पूछी जाती है कि कबीर दास जी कौन सी शाखा के कवि हैं। तो कबीर दास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण कवि हैं। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन से हैं, कबीर दास जी हैं। आगे बात करते हैं हम कबीर दास जी के जन्म को लेकर। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में लहर नामक स्थान पर, जिसे ताराकाशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर कबीर दास जी का जन्म हुआ था। बात करते हैं 1518 ईस्वी में कबीर दास जी की मृत्यु मगहर नामक स्थान पर बिहार में हुई थी। कहा जाता है कि कबीर दास जी मात्र 120 वर्ष तक जिए थे। कबीर दास जी कितने वर्ष तक जिए थे? 120 वर्ष तक। 1518 में से 1398 माइनस कर दें, 120 वर्ष आ जाएंगे। अगली बात करते हैं कबीर दास जी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपने साहित्य के इतिहास में, डॉक्टर नगेंद्र ने भी कहा है और जनश्रुति के अनुसार भी बताया जाता है कि कबीर दास जी का जन्म एक विधवा कन्या के पेट से हुआ था। और जब ये उत्पन्न हुए थे तो वह विधवा कन्या सोची कि लोकलाज के कारण इस विधवा कन्या ने लोकलाज के कारण किसको, कबीर दास जी को एक लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़कर आ जाती है, लोकलाज के भय के कारण। तब वहां से गुजर रहे दो व्यक्ति, एक नीरू और एक नीमा, जो दंपत्ति थे, पति पत्नी थे। जुलाहा इनका जो पेशा था और ये थे नीरू और नीमा, ये व्यक्ति था और ये स्त्री थी। इन दोनों ने लहर तारा तालाब से कबीर दास जी को उठाया और उनका लालन पालन किया। तो अब अगर इनके माता पिता का नाम पूछा जाता है तो नीरू और नीमा ही आएगा, जो कि एक जुलाहा दंपत्ति थे। विधवा कन्या के पेट से जरूर पैदा हुए थे, पर इनका लालन पालन करने वाले कौन थे? नीरू और नीमा। अगली बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम है लोई। इनकी पत्नी का नाम अब बहुत जगह देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी का नाम है लोई। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था कमाल और कमाली। एक पुत्री थी और एक पुत्र था। कमाल इनके पुत्र का नाम था और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। बात करते हैं इनके गुरु के बारे में। कहा जाता है कि इनके जो सर्वमान्य मत के अनुसार अगर हम बात करें तो रामानंद ही इनके गुरु हैं, परंतु मुसलमान लोग जो इनके संप्रदाय का आचरण करने वाले हैं वो शेख तकी, इसको तुकी भी बोला जाता है, तकी भी बोला जाता है, शेख तकी जो एक सूफी संत थे, इनको भी इनका गुरु मानते हैं। परंतु रामानंद का ही आश्रय या दीक्षा मानकर कबीर दास जी को इनका शिष्य माना जाता है।
और रामानंद ही इनके गुरु हैं, परंतु कहीं कहीं बार पूछा जाता है कि दोनों गुरुओं का नाम आ जाता है, रामानंद का नहीं आता है, तो हमें शेख तवी को सही करना है। और शेख तवी आ जाता है, रामानंद नहीं आता है और शेख तवी आता है, तो शेख तवी को सही करना है। और शेख तवी नहीं आता है, रामानंद आता है, तो रामानंद को सही करना है। आगे बात करते हैं इनकी भाषा। इनकी भाषा के बारे में मैं बता दूं कि इनकी भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा पंचमेल खिचड़ी, और इसको सदुक्कड़ी किस लिए कहा जाता है, पंचमेल क्यों कहा जाता है और खिचड़ी क्यों कहा जाता है। आपको बात बता दूं कि जो सदुक्कड़ी भाषा है या पंचमेल जो भाषा है, इसका मतलब होता है कि 5 भाषाओं का इसके अंदर समावेश किया जाता है, और 5 भाषाओं के आधार पर ही कबीर की जो भाषा है उसे सदुक्कड़ी या पंचमेल भाषा कहते हैं। कहा जाता है कि जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और जनश्रुति के अनुसार बताया जाता है कि सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को मरवाने की कोशिश की थी, बहुत बार पहाड़ों से गिरवाने की कोशिश की थी, और बहुत बार हाथियों से कुचलवाने की भी कोशिश की थी, परंतु कबीरदास जी को कुछ नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि जब कबीरदास जी की मृत्यु हो जाती है, कबीरदास जी की मृत्यु होने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों में लड़ाइयां हो जाती है। हिंदू तो हुए हमारे रामानंद के अनुयायी, और शेख तकी के अनुयायी हो गए मुसलमान। दोनों ही अनुयायी मृत्यु के बाद, कबीरदास जी की मृत्यु के बाद, मृत्यु के जो शव है उसको लेकर लड़ाई करते हैं कि हिंदू तो कहते हैं कि इसको जलाएंगे और मुसलमान कहते हैं कि इनको दफनाएंगे। जब इन दोनों में लड़ाई होती है तो कबीर का जो शव था वो वहीं से अंतर्ध्यान हो जाता है। अगली बात करते हैं हम कबीर के बारे में कि कबीर संत काव्य परंपरा के अमूल्य निधि माने जाते हैं। संत काव्य परंपरा में अगर एक नाम है तो वो है सिर्फ कबीर। कबीरदास जी ने छुआछूत, ऊंच नीच, बहुदेववाद खंडन, छुआछूत का विरोध किया, ऊंच नीच की बात का विरोध किया, और बहुदेववाद कहने का मतलब यह है कि सिर्फ देव एक है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो। या हम बात करते हैं राम रहीम की, राम और रहीम को दोनों को कबीरदास जी ने एक ही माना है। अगली बात करते हैं कि कबीरदास जी को पहले समाज सुधारक कहा जाता है, उसके बाद में कवि की संज्ञा दी गई है। कबीरदास जी को पहले समाज सुधारक कहा जाता है, बाद में कवि कहा है, क्योंकि समाज को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं को माध्यम बनाकर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। इसलिए उनकी रचनाओं में जो बात देखी जाती है वह होती है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु का गुण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। कहने का मतलब होता है कि समाज में कबीरदास जी ने जो अपनी आंखों से देखा, जो समझा, उसी को जनता के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से जनता को पहुंचाने का प्रयास किया है और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। डिक्टेटर शब्द का मतलब होता है जिस पर वाणी की पकड़ होती है। अभी हमने यहाँ देखा कि पंचमेल अर्थात 5 भाषाओं पर तो कबीर की पकड़ थी, तभी तो इनको डिक्टेटर कहा गया है। किसने? कबीर को कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बात करते हैं हम कि कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये अनपढ़ थे। कबीर क्या कहते? कबीर क्या थे? अनपढ़ थे। ये सर्वमान्य मत है कि कबीर वास्तव में अनपढ़ थे और वह प्रत्यक्ष अनुभव की बात पर बल देते थे। तभी तो उनकी रचनाओं में कहा गया है कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कहने का मतलब तुम लोग जो बात करते हो वो कागज की लिखी हुई बात करते हो, परंतु मैं क्या कहता हूँ, मैं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप में जो बात देख लेता हूँ वही मैं कहता हूँ। ये अनपढ़ थे, इस बात का शाब्दिक तात्पर्य यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। इनकी एक रचना है बहुत बड़ी जिसका नाम है बीजक। बीजक स्वयं अगर पढ़े लिखे होते तो कबीरदास जी लिखते, परंतु इस बीजक का जो संकलन करता है वह है धर्मदास और ये कबीर के शिष्य हैं। कबीर के शिष्य है धर्मदास जिसने बीजक का संकलन किया है। ये बीजक 3 भागों में प्रकाशित की गई है, साखी, सबद और रमेनी। साखी, सबद और रमेनी। साखी का दूसरा नाम साक्षी भी है जिसके अंदर दोहे लिए जाते हैं। शब्द जो एक गेय पद है और गेय पद होने के साथ साथ ही इसकी भाषा ब्रज भाषा है और इस साक्षी की भाषा है सदुक्कड़ी भाषा। क्लियर? साक्षी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, शब्द गेय पद है
और इस गे पद की भाषा है ब्रज भाषा, और जो रमेनी है दोहा और चौपाई में लिखी हुई है, जिसकी भाषा भी क्या है, ब्रज भाषा है। आगे बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात कबीरदास जी के बारे में, कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, सिखों का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जो अमृतसर मंदिर में रखा हुआ है, उसके अंदर 228 पद कबीर के मिलते हैं। जो कबीरदास जी ने अपनी रचना लिखी है, बीजक वहीं से लिए हुए हैं। 228 पद जो गुरु अर्जुन देव के माध्यम से संकलन किया जाता है कबीर के पदों का। तो आज अपन ने देखा कि कबीर का जो वास्तविक परिचय था, उनके बारे में जो भी उनके जीवन से महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ चुकी है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक बार और अवश्य दोबारा वीडियो देखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।